सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी सांख्य के 25 तत्वों की, और 25 तत्वों को किस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग कौन से थे एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला भाग था प्रकृति, जिसमें कोई विकृति नहीं होती है। मूल प्रकृति जो कि प्रधान और अव्यक्त है, एक प्रधान तत्व है तथा अव्यक्त है। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति एवं उससे उत्पन्न होने वाली विकृतियों के बारे में। तीसरे नंबर पर आता है केवल विकृतियाँ, और अंत में चौथा नंबर है न प्रकृति न विकृति अर्थात पुरुष के बारे में। तो आज पिछले जो वीडियो में हमने चर्चा करी थी वो करी थी मूल प्रकृति। प्रकृति क्या है, प्रकृति का क्या अर्थ है, प्रकृति कौन से तत्व के लिए कौन सा तत्व प्रकृति कहलाएगा, इस बारे में हमने चर्चा करी। तो आइए मित्रों, आज चर्चा करते हैं हम प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाली विकृतियों के बारे में। विकृतियों से क्या अभिप्राय हुआ, सबसे पहले उसको जानेंगे। विकृति का क्या अर्थ हुआ। विकृति का अर्थ होता है विकार यानी कारण रूपी प्रकृति से उत्पन्न होने वाला विकार, अर्थात कार्य। जो कार्य प्रकृति द्वारा किया जाता है वो कार्य ही क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। जैसे पंच तन्मात्राओं का जो कार्य है, पंच महाभूत हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो पंच तन्मात्राओं के लिए पंच महाभूत क्या हुए, उसके विकृति हो गई। इसी प्रकार से प्रकृति से उत्पन्न जो कार्य है वो महतत्व है, अर्थात महतत्व क्या है, प्रकृति का एक विकृत रूप है। यानी प्रकृति के लिए वो क्या है, प्रकृति का विकार महतत्व है, यानी बुद्धि। और बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार। बुद्धि से उत्पन्न होता है आपका अहंकार। अहंकार क्या है, महतत्व यानी बुद्धि का विकृत रूप है, विकृति है। और इसी अहंकार से उत्पन्न होती है पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और पंच तन्मात्रा। ये सारी की सारी क्या है, आपके अहंकार के लिए विकृति हैं। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन और पंच तन्मात्राएं, ये 16 पदार्थ अहंकार से उत्पन्न होते हैं। अतः अहंकार के लिए क्या होंगे, ये अहंकार के लिए ये सारे के सारे पदार्थ कारण है। अहंकार इन सभी पदार्थों के लिए क्या है, कारण है। और ये सारे के सारे पदार्थ अहंकार के क्या है, विकृत रूप है, विकृति है। अतः मैं समझता हूँ कि आपको विकृति समझ में आ गई होगी, और विकृति समझने के बाद हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे। और तीसरा है केवल विकृतियाँ, यानी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, इनसे मिलकर बनी केवल विकृतियाँ। केवल विकृतियों की भी एक बार चर्चा कर लेते हैं हम। यहाँ देखिए केवल विकृतियाँ कौन कौन सी हैं, एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। केवल विकृतियों के श्रेणी में, मतलब तीसरी श्रेणी में आती है आपकी पंच ज्ञानेंद्रियाँ। आपके पंच ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों के अलावा पंच कर्मेंद्रियाँ, मन और पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं, इनको और थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय में आपका, पंच ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आपके आते हैं चक्षु, श्रोत, घ्राण, जीवा और त्वक। पंच कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आता है वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु, मन एक हुआ। पंच तन्मात्राओं में पंच महाभूत आते हैं। पंच महाभूत कौन कौन से हैं आपको पता होगा, फिर भी रिमाइंड करा देता हूँ। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, आपका तीसरा भाग बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं केवल विकृतियाँ। इसके अलावा चौथा भाग है न प्रकृति न विकृति, यानी पुरुष। पुरुष क्या है, अव्यक्त है और प्रधान तत्व है। और पुरुष का ही प्रकाश के कारण प्रकृति में जब साम्यावस्था भंग होती है, उसी के कारण से सारी की सारी विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं।